इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का, जो कि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एनालिसिस से हमें यह पता चलेगा कि इस चैप्टर को हम किस तरह से बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाले डिफरेंट टॉपिक की, जिसमें हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर को एट अ ग्लांस हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से कि आप सोल्यूशन को डिफाइन करो, उसके डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन करो, किस तरह से हम सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं, मोलालिटी ये सब क्या चीजें होती है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर होता है। अब आपको पता है मोलालिटी इस तरह की कॉन्सेप्ट है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में हेयर एंड देयर बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, राउल्ट लॉ क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किस तरह से यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, इस चैप्टर के अंदर आता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस चैप्टर को पूरा थरली कवर करने के लिए। साथ ही साथ हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, वांट ऑफ फैक्टर, इसके ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली हमसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बात करी जाए इस चैप्टर में कौन कौन से इजी टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है, वो इस तरह से आ जाएंगे मेरे बच्चे। सोल्यूशन और उसके टाइप बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, आराम से उसको कवर कर सकते हो क्योंकि फंडामेंटल टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इनका आपस में कैसे रिलेशन होता है, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और बहुत आराम से कवर कर सकते हो आप इसे। साथ ही साथ राउल्ट्स लॉ, ये भी एक इजी टॉपिक के अंदर ही आता है, जिससे आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो यहां पर मेंशन भी हैं आपके लिए। अब बात करी जाए कुछ और इजी टॉपिक्स की इस चैप्टर में से, तो वो आ जाता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी एक इजी टॉपिक है पर इसका यूज बहुत जगह पर आता है। साथ ही साथ हेनरी लॉ का यूज बहुत ज्यादा आता है और बहुत इजी टॉपिक है। हेनरी लॉ बेसिकली में आपको ये बताता है कि गैस का लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे आप इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़े इजी टॉपिक है, बड़े आराम से इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो थोड़े से डिफिकल्ट है, जिन पर आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उन टॉपिक्स के बारे में अगर बात करी जाए तो डिफिकल्ट टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे। सबसे पहला आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये टॉपिक काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर है ये। इसमें बेसिकली में आप ये समझते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी हेल्प से आप डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हो, जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सबका नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन होता है, ये आप बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस पर ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत है। इसी तरह से और जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कब सोल्यूशन को आइडियल बोलोगे, कब नॉन आइडियल बोलोगे, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करते हैं, ये आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। इससे रिलेटेड ग्राफ, डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो इसमें ग्राफ आता है, अब ग्राफ जिस भी टॉपिक में आ जाता है वो हमारे लिए अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ऐसे ही लास्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी मेरे बच्चे, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफिकल्ट टॉपिक है, इन पे आपको और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं। साथ ही साथ और क्या क्या हमारे पास यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे डिफिकल्ट के अंदर। तो वांट ऑफ फैक्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, वो दरअसल में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में डालने में अपने अणु में टूट जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं कई बार, उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपने जो फॉर्मूले पढ़े होते हैं वो काम नहीं करते, तो हमें वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अच्छे से कैचअप करने में, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझने में। और लास्ट आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का आइडिया, ये हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हें अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो डेफिनेटली इस टॉपिक पर आपका कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बात करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए। बिना उन चीजों को आए इस चैप्टर पर कमांड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके बारे में अगर बात करें तो अगर आपको केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है, ये सब की चीजें क्या होती हैं, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या है, ये सब चीजों की अगर नॉलेज है तो आप आराम से इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के बेसिस आने चाहिए, फ्रैक्शन, परसेंटेज,
इस तरह की चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो ये टॉपिक आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। थोड़ी बहुत लेबोरेटरी स्किल्स का नॉलेज भी आपको होना चाहिए।